तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में आईपीएल 2025 का पूरा ऑफिशियल स्केड्यूल हमारे सामने आया, जहां हमें इस बात की कंफर्मेशन एक बार फिर से मिल गई कि 22 मार्च को आईपीएल 2025 का पहला मैच खेला जाएगा केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के मैदान पे। फिर 23 मार्च की दोपहर में एसआरएच और आरआर के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा हैदराबाद के मैदान में, और 23 मार्च की शाम को सीएसके वर्सेस एमआई का मैच होगा चेन्नई के मैदान पे। अब देखो पहले 3 मैचेस कौन से होंगे वो तो मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि 23 मार्च की शाम को सीएसके और एमआई के बीच चेपॉक के मैदान में मैच होगा। लेकिन भाई लोगों को असल में इंतजार है सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच का। लोगों को इंतजार रहेगा 28 मार्च की तारीख का, जब आईपीएल 2025 में सीएसके और आरसीबी आमने सामने होंगे चेन्नई के मैदान में। और उसके बाद 3 मई को बेंगलुरु के मैदान में एक बार फिर से चेन्नई और आरसीबी एक दूसरे से भिड़ते हुए देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग सोच रहे हो कि जब 23 मार्च को सीएसके और एमआई का मैच चेन्नई के मैदान में खेला जाना है, तो आखिर हर किसी को इंतजार 28 मार्च की तारीख का क्यों होगा। तो भाई इसके पीछे का अंतिम सत्य यही है कि एक वक्त पे भले ही सीएसके वर्सेस एमआई को एल क्लासिको का मैच कहते थे, लेकिन पिछले कई सालों में यह बात हर किसी को समझ में आ गई है कि जितनी हाइप आज के वक्त में सीएसके वर्सेस एमआई की मैच की नहीं होती है, उससे कई गुना ज्यादा हाइप सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच की होती है। अब जैसा कि तुम खुद देखो, इस बार का भी जो पहला मैच है वो केकेआर और आरसीबी के बीच है, और यहां पे अगर तुम साल 2022 के सीजन से एक पैटर्न नोटिस करो तो साल 2020 में आईपीएल ओपनर खेला गया था एमआई और सीएसके के बीच, साल 2021 में खेला गया था एमआई और आरसीबी के बीच, साल 2022 में खेला गया था सीएसके और केकेआर के बीच, साल 2023 का पहला मैच खेला गया था सीएसके वर्सेस गुजरात के बीच, साल 2024 में जहां आईपीएल का पहला मुकाबला सीएसके और आरसीबी के बीच हुआ था, वहीं आईपीएल 2025 का हमें पहला मैच खेलते हुए देखने को मिलेंगे आरसीबी और केकेआर। तो यहां पे ये पैटर्न तुम भी नोटिस कर पा रहे होगे कि साल 2020 के सीजन से अब तक जो भी आईपीएल का पहला मैच हुआ है उसमें या तो आरसीबी या फिर सीएसके रही है। यानी आईपीएल वालों को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर आईपीएल के पहले ही मैच में टीआरपी आसमान को छूने वाली चाहिए तो उस मैच में सीएसके या फिर आरसीबी होनी चाहिए। तो अब सोचो कि भाई सिर्फ एक टीम के होने से जब टीआरपी के रिकॉर्ड टूट जाते हैं, तो अगर किसी मैच में ये दोनों टीमें एक साथ एक दूसरे के खिलाफ खेल रही होंगी तो वहां टीआरपी का आलम कैसा होगा। लेकिन जो मैंने कहा ना कि एक वक्त पे एल क्लासिको भले ही सीएसके वर्सेस एमआई के मैच को कहते थे, लेकिन आज के वक्त में वो एल क्लासिको सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच हो गया है। तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कही कि इनके मैच में टीआरपी सबसे ज्यादा आती है, ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि हम सबको पता है कि पिछले सीजन यानी आईपीएल 2024 में इन दोनों के बीच जो आखिरी मैच खेला गया था वहां आखिर क्या हुआ था। अगर गलती से कोई तुम में से भूल गया है तो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि जब आईपीएल 2024 का 68वां मैच आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया था, उस मैच से पहले प्लेऑफ में ऑलरेडी 3 टीम क्वालिफाई कर चुकी थी, केकेआर, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स। सिर्फ एक यहां पे जगह बची थी जिस जगह को या तो आरसीबी भर सकती थी या फिर सीएसके भर सकती थी। अब आरसीबी चौथी पोजीशन पे जाएगी या फिर सीएसके, इस चीज का निर्णय बस एक ही बात से हो सकता था कि आरसीबी और सीएसके के बीच ये जो मैच खेला जाना था, आखिर उस मैच को कौन जीतेगा। जो भी जीतेगा वो प्लेऑफ में क्वालिफाई हो जाएगा। और मैं याद दिला दूं कि भाई जिस वक्त पे आरसीबी और सीएसके के बीच आईपीएल 2024 का ये 68वां मैच खेला जा रहा था, उस मैच से कई मैचेस पहले सीएसके की इतनी बेहतर पोजीशन थी कि हर कोई मान के चल रहा था सीएसके तो प्लेऑफ में पहुंचेगी, और आरसीबी के हालात ऐसे थे कि हर कोई मान के बैठा था कि चाहे कोई भी टीम पहुंच जाए लेकिन आरसीबी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर ही नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ी, आरसीबी का परफॉर्मेंस यहां से यहां जाने लगा और सीएसके का यहां से यहां आने लगा। यही नतीजा है कि जब आरसीबी और सीएसके आईपीएल 2024 के ग्रुप स्टेज में अपना आखिरी मैच खेल रही थी तो दोनों के ही हालात कहीं ना कहीं एक जैसे थे। हां, थोड़ा सा सीएसके यहां पे आगे थी क्योंकि आरसीबी को अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना था तो उन्हें तो सीएसके को मैच हराना ही हराना था, लेकिन सीएसके मैच हार के भी प्लेऑफ में क्वालिफाई हो सकती थी, बस उसको रन रेट संभाल के रखना था। पिछले सीजन में जब आरसीबी और सीएसके के बीच इस निर्णायक मैच की शुरुआत हुई तो आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए 218 रन जड़ दिए। अब सीएसके को अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करना था तो उनको 219 का ये टारगेट चेज नहीं करना था, मात्र उनको 201 रन बनाने थे। जैसे ही वो 201 रन बनाते फिर वो मैच हार भी जाते, तब भी वो आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाते। आरसीबी की तरफ से जड़े गए इन 218 रन में विराट कोहली का 29 बॉलों पे 47 रन का योगदान था, फैफ डु प्लेसिस का 39 बॉलों पे 54 रन का योगदान था, रजत पाटीदार का 23 बॉलों पे 41 रन का योगदान था, कैमरून ग्रीन ने नॉट आउट 17 पे 38 चढ़े थे, दिनेश कार्तिक ने 6 पे 14 लगाए थे और ग्लेन मैक्सवेल ने भी 5 बॉलों पे 16 रन का योगदान दिया था। यानी आरसीबी के
हर प्लेयर ने पूरी कोशिश करी थी आरसीबी को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करवाने की। लेकिन जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर सीएसके को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना था तो उनको ये टारगेट चेज नहीं करना था, मात्र 201 रन बनाने थे। लेकिन अफसोस की बात, सीएसके 201 नहीं बल्कि 191 रन ही बना पाती है और इसी के साथ आरसीबी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती है। इस मैच के अंतिम क्षणों में धोनी और जडेजा भरपूर कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं कि कुछ भी करके वो सीएसके को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकें। लेकिन धोनी के द्वारा जड़े गए 13 बॉलों में 25 रन भी बर्बाद होते हैं और इवन जडेजा के द्वारा अंतिम क्षणों में 22 बॉलों पे जड़े गए 42 रन भी पूरे तरीके से गटर में चले जाते हैं। आप सबको याद होगा कि इस मैच के खत्म होने के बाद एक नई कंट्रोवर्सी को भी यहां पे जन्म मिलता है, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी आरसीबी के प्लेयरों से हाथ मिलाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आरसीबी के प्लेयर सेलिब्रेट करने में कुछ ज्यादा ही व्यस्त होते हैं, जिसके चलते धोनी थोड़ा सा उखड़ जाते हैं और वो बिना आरसीबी के प्लेयरों से हाथ मिलाए सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। अब ये जो पूरा ही इंसिडेंट था, इसे लेके सबकी अपनी अलग अलग राय थी। कुछ लोग का मानना था कि भाई आरसीबी के प्लेयरों को थोड़ा सा सेलिब्रेशन रोक लेना चाहिए था और पहले सीएसके के प्लेयरों से हाथ मिला लेना चाहिए था। वहीं कुछ लोग का यह भी मानना था कि धोनी थोड़ा सा ठहर सकते थे, क्योंकि आरसीबी ने एक बहुत बड़ा मिरेकल यहां पे किया था। उनके क्या हालात थे और अब वो उन हालातों को पीछे छोड़ते हुए आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर रहे थे, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट तो ज्यादा करेंगे ना। धोनी भाई को इतनी भी क्या जल्दी थी। लेकिन जो भी हुआ, अब वो रात बीत चुकी है। अब आनी है एक और रात और वो रात होगी 28 मार्च और 3 मई की, जब एक बार फिर से सीएसके और आरसीबी आमने सामने होंगे। जहां 28 मार्च को चेपॉक के मैदान में सीएसके और आरसीबी एक दूसरे से भिड़ेंगे, वहीं 3 मई को बेंगलुरु के मैदान में एक बार फिर से सीएसके और आरसीबी एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो ऐसे में जहां सीएसके के फैंस पूरी उम्मीद लगा के बैठेंगे कि सीएसके के प्लेयर्स कुछ भी करके पिछले सीजन का बदला लें, तो वहीं दूसरी तरफ जो आरसीबी फैंस हैं वो भी आरसीबी के प्लेयरों से यही उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि जिस जंग की शुरुआत पिछले सीजन में हो चुकी है, उस जंग को क्यों ना इस सीजन में अंजाम तक पहुंचाया जाए, सीएसके को एक बार फिर से हरा के, एक बार फिर से धूल चटा के। देखो भाई, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि जितना बेसब्र आरसीबी वाले सीएसके को हराने के लिए नहीं है, उससे ज्यादा यहां पे उत्सुक है सीएसके वाले आरसीबी को हराने के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि पिछले सीजन में बहुत ही आसानी से एक वक्त पे सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई हो रही थी और आरसीबी की तो प्लेऑफ में जाने की दूर दूर तक चांसेस नहीं थी। वो तो भाई वक्त हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि सीएसके प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाई और आरसीबी प्लेऑफ का हिस्सा बन गई। मैं यहां पे याद दिलाना चाहूंगा कि भाई जब सारे ही ग्रुप स्टेज के मैचेस खत्म हो गए थे, उसके बाद जहां आरसीबी 4th पोजीशन पे थी पॉइंट्स टेबल में और सीएसके जहां 5th पोजीशन पे थी, लेकिन दोनों ही 7 मैच जीते थे और दोनों ही टीमें 7 मैच हारी थी। सीएसके का रन रेट जहां 0.392 था, वहीं आरसीबी का रन रेट 0.459 था। मतलब इन दोनों के रन रेट के बीच जो अंतर था वो मात्र 0.067 का था। जब से आईपीएल 2025 का स्केड्यूल सामने आया है और जब से पता चला है कि 28 मार्च और 3 मई को सीएसके और आरसीबी दो बार एक दूसरे से भिड़ेंगे, तब से भाई सभी जो सीएसके फैंस हैं, सभी जो आरसीबी फैंस हैं, वो चारों तरफ सोशल मीडिया पे अलग अलग मुहिमें चला रहे हैं, उल्टी सीधी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ी क्रिएटिव पोस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे लोग हैं वो भाई उल्टी सीधी बातें धोनी को लिख रहे हैं, सीएसके वाले उल्टी सीधी बातें कोहली और आरसीबी के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन भाई अगर तुम मुझसे पूछोगे कि इन दोनों के बीच जब मैच होगा तो मैं आखिर किसको सपोर्ट करूंगा, तो मैं तो भाई इस सवाल का जवाब देते हुए यही कहना चाहूंगा, मैं भाई मैच को एंजॉय करूंगा। क्योंकि भाई बहुत चांसेस हैं कि विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी हमें शायद आखिरी बार मैदान में साथ क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिले। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम लोग मुझको बताओ कि जब आईपीएल 2025 में ये दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी, जब आरसीबी और सीएसके का मुकाबला होगा, तुम आखिर किस टीम को सपोर्ट करोगे, आरसीबी को या फिर सीएसके को? जो भी तुम्हारा जवाब है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।